आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चुनावी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है धरियावत की, एक ऐसा इलाका जहाँ के वोटर्स बहुत जागरूक है, लेकिन फिर भी वहाँ का चुनावी जनादेश बार बार बदलता क्यों है। आइए इसके तह तक चलते हैं। तो ये धरियावत है कहाँ पर? जैसा कि हम देख सकते हैं, ये राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले का एक ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र है। और सबसे खास बात यह है कि ये सीट अनुसूचित जनजातियों यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व्ड है। अब देखिए, धरियावत की अपनी बनावट ही इसे सबसे अलग बनाती है। यहाँ की आबादी में करीब करीब 79% लोग आदिवासी समुदायों से आते हैं। इसका मतलब है कि हर 5 में से लगभग 4 वोटर आदिवासी हैं। जाहिर है, यहाँ की राजनीति पर इसका सीधा और गहरा असर पड़ता है। और यहाँ के लोग अपने वोट की ताकत को बखूबी समझते हैं। आप देखिए, वोटिंग परसेंटेज हमेशा 70 से 80% के बीच रहता है, जो कि बहुत ऊंचा माना जाता है। ये साफ दिखाता है कि लोग बदलाव लाने में पूरा यकीन रखते हैं। तो असली सवाल यहीं से खड़ा होता है कि अगर लोग इतने सक्रिय हैं, इतने बढ़-चढ़ के वोट करते हैं, तो फिर यहाँ का जनादेश इतना डामाडोल क्यों रहता है? क्यों कोई भी पार्टी अपनी सीट बचा नहीं पाती? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। इस पहेली को समझने के लिए सबसे पहले हमें आंकड़ों को देखना होगा। देखते हैं कि पिछले 15 साल के चुनावी नतीजे हमें क्या कहानी सुनाते हैं। ये टाइमलाइन अपने आप में पूरी कहानी कह रही है। 2008 में कांग्रेस जीती, 2013 और 2018 में बीजेपी आई, और फिर देखिए 2023 में एक नई पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी यानी बैप ने सबको हैरान कर दिया। गौर करने वाली बात यह है कि कोई भी पार्टी लगातार 2 बार जीत नहीं पाई है। और इस पूरे सियासी उतार चढ़ाव का सबसे बड़ा असर पड़ा है इंडियन नेशनल कांग्रेस पर। 2008 से 2023 के बीच पार्टी का वोट शेयर लगभग 29% तक गिर गया। ये किसी भी पार्टी के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका है। इस टेबल से तस्वीर और भी साफ हो जाती है। आप देखिए, 2008 में कांग्रेस को लगभग आधे वोट मिले थे। 2018 आते आते भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली, लेकिन 2023 में बीएपी के आने से सारे समीकरण ही बदल गए और कांग्रेस का वोट खिसककर सिर्फ 21% के आसपास सिमट गया। तो ये तो थे आंकड़े, लेकिन सवाल वही है कि ये नंबर्स इस तरह से क्यों बदल रहे हैं। चलिए अब इस अस्थिर जनादेश के पीछे की असली वजहों को टटोलते हैं। इन आंकड़ों से 3 मोटी-मोटी बातें निकल कर आती हैं। पहली, यहाँ पर सत्ता के खिलाफ लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी बहुत तगड़ी चलती है। दूसरी, आदिवासी वोट अब बढ़ चुका है, वो किसी एक पार्टी की जागीर नहीं रहा। और तीसरी, लोग अब पुरानी पारंपरिक पार्टियों से आगे देख रहे हैं, वो नए विकल्प ढूंढ रहे हैं। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। हर नंबर के पीछे धरियावाद के लोगों की असल जिंदगी की उम्मीदें, उनकी शिकायतें और उनकी आवाज छिपी है। और हमारे लोकतंत्र में हर आवाज का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि एक सूचित नागरिक ही अपनी बात पूरी जिम्मेदारी से रख सकता है। तो चलिए अब जमीन पर उतरकर इन मुद्दों को समझते हैं। बाप के एक स्थानीय विधायक हैं थावर चंद। उनकी एक बात इस पूरी कहानी का निचोड़ है। वो कहते हैं कि 50% आदिवासी हॉस्टलों की छतें टपक रही हैं। अब ये सुनने में एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन असल में ये उन अनगिनत अधूरे वादों का प्रतीक है जो लोगों के मन में घर कर गए हैं। और ये सिर्फ एक ही मुद्दा नहीं है, बार बार यही शिकायतें लौट कर आती हैं। उनकी जमीन और जंगल के अधिकार का मामला, अटकी पड़ी सड़कें, स्कूल और पुल, नौकरियों और पढ़ाई में आरक्षण जो सिर्फ कागजों पर है, और खेती किसानी के लिए कोई ठोस मदद का न मिलना। यही वो टूटे वादे हैं जो हर चुनाव में सत्ता को पलट देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? कोई भी पार्टी लोगों का भरोसा दोबारा कैसे हासिल कर सकती है? इसके लिए सिर्फ वादे नहीं, एक ठोस जमीनी रणनीति चाहिए होगी। स्रोत में एक 4 हिस्सों वाली रणनीति का जिक्र है, जिसे चतुर्मुख सिद्धांत का नाम दिया गया है। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसे खास तौर पर धरियावत जैसे पेचीदा और जागरूक निर्वाचन क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने के लिए ही डिजाइन किया गया है। इस रणनीति के 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला है उम्मीदवार, एक ऐसा चेहरा जो लोगों को लगे कि ये सच में हमारी लड़ाई लड़ेगा। दूसरा है पार्टी, जिसका राज्य स्तर का नेतृत्व स्थानीय मुद्दों को गंभीरता से ले। तीसरा है विरोधी, जिनकी नाकामी और अधूरे वादों को लोगों के सामने लाया जाए। और चौथा और सबसे जरूरी
है माहौल, यानी आदिवासी समाज की बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना और उनकी जरूरतों को ठीक से समझना। इसका एक सीधा साधा उदाहरण देखिए। धरती बचाना, वोट नागराज को देना। ये नारा छोटा है, लेकिन सीधा लोगों की सबसे बड़ी चिंता यानी जमीन के अधिकार से जुड़ता है। संदेश बिल्कुल साफ और असरदार है। तो आखिर धैर्यावत की ये पूरी कहानी हमें सिखाती क्या है? ये सिखाती है कि अब राजनीति सिर्फ वादों से नहीं चलेगी। बात अब विश्वास बनाने की है, और वो भी जमीन पर काम करके। अब राजनीति करने का पुराना डर्रा यहाँ काम नहीं कर रहा। बड़ी बड़ी रैलियां करना या पुरानी जीतों का हवाला देना, ये सब अब काफी नहीं है। अब लोगों का विश्वास जीतना होगा, और विश्वास जीतने का मतलब है हर नागरिक की गरिमा का सम्मान करना। भारत के नए डेटा प्राइवेसी कानून भी इसी बात पर जोर देते हैं कि हर संवाद सहमति पर आधारित होना चाहिए। मतलब लोगों की बात सुननी होगी, उनकी समस्याओं को समझना होगा और फिर उनके लिए ठोस समाधान पेश करने होंगे। तो आखिर में सवाल सिर्फ धैर्यावत का नहीं, बल्कि हम सबके सामने है। अगला जनादेश सिर्फ वादों से जीता जाएगा या प्रमाण से? क्या वोटर अब सिर्फ लच्छेदार बातें सुनेंगे या जमीन पर किए गए काम का सबूत देखकर अपना फैसला लेंगे? इस सवाल का जवाब ही हमारे लोकतंत्र की दिशा तय करेगा। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgra@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।